अमेरिकन मिलिट्री किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो और वो चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। एंड आज हम उन्हीं में से एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। ये बात है 1970 की जुलाई की, जगह डुरैंगो मैक्सिको। इस एरिया में एक्सीडेंटली एक अमेरिकन रॉकेट जो कि कोबाल्ट 57 से भरा हुआ था गिर जाता है। अगर किसी को ये नहीं पता कोबाल्ट 57 क्या होता है, कोबाल्ट 57 को मेडिकल टेस्ट में विटामिन B12 की रेडियो लेबलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। उस रॉकेट एक्सीडेंट के बाद यूएस एयरफोर्स के ऑफिशियल ने हायर किए कुछ लोकल्स ताकि वो मिसाइल ढूंढ सके। जैसे ही उन लोगों को मिसाइल मिली सैंड ड्यून में, अमेरिकन वर्कर्स पहुंच गए उसको खोद के निकालने के लिए। उन्होंने एक एक्सटेंशन क्रिएट किया रेल रोड से ट्यून तक का। अब आप सोचोगे इतना फालतू का काम झाम करने की क्या जरूरत है। द पॉइंट इज अमेरिकन चाहते थे इस ऑपरेशन को एक सीक्रेट रखना, बट इस चीज ने वहां पे रहने वाले लोगों को जिज्ञासा में डाल दिया। आखिर उनसे छुपाया क्या जा रहा है। 28 दिनों की मेहनत के बाद अमेरिकन को मिसाइल मिल गई और वो लोग वापस चले गए। इसके बाद उनमें से एक खुरापाती लोकल वर्कर ने सोचा चलो इस जगह के इर्द गिर्द अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ पे अनयूजुअल चीजें होती हैं, सो डैट के लोग यहाँ पे घूमने आए और पैसे कमाए जा सके। इसी तरह जन्म हुआ जोन ऑफ साइलेंस, या फिर आसान भाषा में अगर बोले तो ला जोना डेल साइलेंसियो का। इसके इर्द गिर्द स्टोरीज बनना स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसी अफवाह फैलाई गई कि ये जो जगह है यहाँ पे विचित्र एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज मिलती हैं, परग्रही जीवों से यानी कि एलियन से कम्युनिकेशन भी होता है। मिथ एंड टूरिस्ट गाइड, जिन्हें जोनेरो भी बोल सकते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि यूएस मिसाइल अपना रास्ता इसलिए भटक गई थी क्योंकि उस जगह की जो मैग्नेटिक वेव्स है वो इतनी यूनिक है कि रेडियो ट्रांसमिशन एंड कंपास वर्क करते ही नहीं है। नाउ अब बात करते हैं इन चीज़ों के अंदर की सच्चाई की कि ये कितनी सच्ची है। द आंसर इज जीरो। एंड्रिया कॉस, जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट मापिनी बायोस्फीयर रिजर्व से करी थी, बताती है कि वहाँ पे उन्होंने जिन भी लोगों से बात करी जोनेरोस को छोड़कर, सबने उन्हें यही बोला कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रेडियोस या कंपास यूज करने को लेकर। तो जो इनका यूनिक मैग्नेटिक वाला क्लेम था वो तो फेक निकला। एंड रही बात म्यूटेशन को लेके, उन्होंने बताया ट्रायंगल पैटर्न के टॉर्टोइस बहुत नॉर्मल है। तो वो मिसाइल अपना रास्ता भटकी कैसे? हो सकता है कि ये ह्यूमन एरर हो या किसी इक्विपमेंट में फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ हो। कई सालों तक विजिटर्स वहां पे जाते रहे ये देखने के लिए कि उन्हें कहीं सच में कोई विचित्र जीव देखने को मिलेगा या फिर कोई एलियन देखने को मिलेगा, बट उनके हाथ सिर्फ निराशा ही हासिल होती थी। उसके बाद वहां पे कई रिसर्च स्टेशन के रिसर्चर्स भी आए वहाँ की इकोलॉजी स्टडी करने के लिए, बट वहाँ पे एलियंस देखने आए हुए वो लोग उनको बहुत तंग करते थे। उनकी रिसर्च के बीच में बार बार टांग अड़ाते रहते थे। इन द एंड ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक व्यक्ति कैसे हजारों लोगों को पागल बना सकता है। एंड ऐसे लोग आपको पूरी दुनिया एंड भारत में बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसी के साथ आई एम साइनिंग आउट। तब तक के लिए देखते रहिए रिश एक्सप्लेन्स।